अब तक दोस्तों सिर्फ गोदी मीडिया को मोदी जी की चरण वंदना करते हुए हम देखते थे। भाजपा मंत्री मुख्यमंत्रियों को भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए भी मोदी वंदना करनी पड़ती है, लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी पद की गरिमा को ताक पर रखकर मान मर्यादा को भूलकर एक ऐसा बयान दिया जो साफ साफ सवाल पैदा करता है कि क्या जगदीप धनखड़ देश के माननीय उपराष्ट्रपति है या मोदी के आगे मंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए हाथ फैलाकर खड़ा कोई भाजपा नेता। पूरा मामला क्या है मैं विस्तार से आपको आगे बतलाऊंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा और सबसे पहले अगर आप में से कोई भी ऐसे शख्स है जिन्होंने अभी तक देश नीति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप उपराष्ट्रपति जी का ये बयान सुनिए। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, पिछली शताब्दी के महापुरुष महात्मा गांधी थे, इस शताब्दी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं। इस शताब्दी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं। दोस्तों जगदीप धनखड़ ना बस बयान देकर ही नहीं रुके, उन्होंने बकायदा ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। पिछली शताब्दी के महापुरुष जो है महात्मा गांधी थे, इस शताब्दी के युग पुरुष जो है वो नरेंद्र मोदी है। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा से हमें अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को प्रगति के उस रास्ते पर डाल दिया जिस पर हम सदैव देखना चाहते थे। क्या आप मान सकते हैं कि देश के उपराष्ट्रपति जी का ये बयान है? दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद राजनीतिक पक्षपात से ऊपर है। उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद पर बैठते हैं। संविधान के आर्टिकल 63 के तहत जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति हैं और संविधान के आर्टिकल 64 के तहत काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा के सभापति हैं, जिसके तहत धनखड़ एक ऐसा व्यक्ति है जिनके सामने सत्ता पक्ष और विपक्ष खुलकर देश हित के लिए अपना पक्ष रख सकेगा। उनका काम सत्ता पक्ष और विपक्ष में भेदभाव करने का नहीं है, लेकिन ना तो सभापति के तौर पर जगदीप धनखड़ निष्पक्ष रह पाए और आज बतौर उपराष्ट्रपति उन पर उंगली उठ रही है। दोस्तों जब संसद में अडानी के मुद्दे पर लगातार संजय सिंह सवाल पूछ रहे थे, कांग्रेस अपना बात रख रही थी, तो उस समय भी उपराष्ट्रपति जी बौखलाते हुए नजर आते थे। दोस्तों एक दिन तो ऐसा आ गया और बकायदा ये चलता रहा, सदन में उपराष्ट्रपति जी खड़े हो गए थे और उन्होंने बकायदा सबको डांटते हुए कहा था कि सदन के अंदर हिंडनबर्ग रिपोर्ट की चर्चा नहीं की जाएगी। तब भी सवाल उठा था कि क्या राष्ट्रपति अडानी मामले पर चर्चा करवाने से बच रहे हैं। फिर एक के बाद एक विपक्षी सांसद को जगदीप धनखड़ ने सस्पेंड कर दिया। जगदीप धनखड़ पर आरोप लगा कि संसद के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष में उतनी बहस नहीं हुई जितना सत्ता की ओर से पैरवी कर रहे हमारे उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्ष के बीच बहस हो रही है। इतना ही नहीं, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार, मैं कह रही हूं पहली बार ऐसा हुआ जब उपराष्ट्रपति चुनावी प्रचार में उतरे। राजस्थान चुनाव में अलग अलग सभा करते हुए और उन सभाओं में मोदी जी की और भाजपा सरकार की तारीफ करते हुए, मोदी जी की उपलब्धियां गिनाते हुए राष्ट्रपति घूमते फिर रहे थे। अशोक गहलोत ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अब लगता है कि बस उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति जी का चुनावी दौरा शुरू होगा। राष्ट्रपति जी चुनाव प्रचार करने पहुंचेंगे क्योंकि इस तरह से उपराष्ट्रपति जी राजस्थान चुनाव में जुटे हुए थे। इतना ही नहीं दोस्तों, जब जगदीप धनखड़ बंगाल के राज्यपाल थे तब वो भाजपा नेताओं के साथ अक्सर ममता बनर्जी के खिलाफ सड़क पर उतरते थे। ममता बनर्जी ने जगदीप धनखड़ पर आरोप लगाया था कि धनखड़ जी सरकार चलाने नहीं दे रहे। लगातार शिकायत करने के बाद धनखड़ को बंगाल से हटाया गया और फिर उन्हें सीधा उपराष्ट्रपति बनाया गया। इतना ही नहीं, उपराष्ट्रपति ने पद की मर्यादा को उल्लंघन करते हुए न्यायपालिका पर भी हमला किया था। न्यायपालिका को मान मर्यादा में रखने की सलाह जगदीप धनखड़ ने दी थी।
जब सीजीआई चंद्रचूड़ ने कोलिजियम को पारदर्शी प्रक्रिया बताया था, तब जजों की नियुक्ति प्रक्रिया यानी कोलिजियम पर सवाल उठाते हुए जगदीप धनखड़ ने कहा था कि खुद को श्रेष्ठ घोषित करना और सार्वजनिक दिखावा अच्छा नहीं है। न्यायपालिका जैसे संस्थानों को पता होना चाहिए कि खुद को कैसे संचालित करना है। उन्होंने कहा था, यदि संसद के बनाए गए कानून को किसी भी आधार पर कोई भी संस्था अमान्य करती है तो ये प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं होगा, बल्कि ये कहना मुश्किल होगा कि क्या हम लोकतांत्रिक देश में हैं। उन्होंने ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट पर कटाक्ष करते हुए की थी, क्योंकि संसद में बने कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही थी और सुप्रीम कोर्ट भी केंद्र सरकार को फटकार लगा रहा था। यानी अगर आप जगदीप धनखड़ जी का कार्यशैली जो है उसे देखेंगे, उनका कार्य करने का जो तरीका है उसे आप देखेंगे, उनका कार्य आप देखेंगे, तो कहीं पर भी आप उन्हें उपराष्ट्रपति के तौर पर नहीं देख पाएंगे। आपको जगदीप धनखड़ जी जो है ना, हमेशा भाजपाई नेता के तौर पर ही नजर आएंगे आपके आगे। दोस्तों, 2024 चुनाव से पहले मोदी जी को भगवान का अवतार बनाने का प्रयास बीजेपी कर रही है। उसका जीता जागता उदाहरण दोस्तों ये तस्वीर है। भगवान श्री वेंकटेश्वर को पीठ दिखाते हुए शेषनाग के सामने मोदी जी खड़े हो गए। अगर धनखड़ जी इस शताब्दी के युग पुरुष की जगह पर अगर कह देते ना कि मोदी जी कलयुग के कल की अवतार है, तो भी आश्चर्य हम नहीं होते। और आगे भी हो सकता है कि जगदीप धनखड़ हो या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मंत्री अगर मोदी जी को कलयुग का कल की अवतार भी कह दे तो आप बिल्कुल चौंकिएगा मत, क्योंकि भाजपा उसी कोशिश में लगी हुई है 2024 चुनाव से पहले। लेकिन भाजपाई नेता, मंत्री, प्रवक्ता या मीडिया, भाजपाई मीडिया ये बात कर सकती है, भाजपाई नेता मंत्रीगण कर सकते हैं, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठकर एक उपराष्ट्रपति जी अगर इस तरह से मोदी जी की तारीफ करते हुए और चरण वंदना करते हुए मोदी जी को इस युग का जो है कि एक तरह से युग पुरुष कहते हुए और महात्मा गांधी के साथ तुलना करते हुए नजर आते हैं, तो ये दिखाता है कि संवैधानिक पद पर बैठे कोई भी व्यक्ति अब स्वतंत्र नहीं है, वो निष्पक्ष होकर के विचार करने के जो क्षमता है वो खो चुके हैं। दोस्तों, जगदीप धनखड़ के इस बयान पर ना राजनीति जो है, राजनीतिक माहौल जो है पूरी तरह से गर्मा गई है। सबसे बड़ी बात कि जगदीप धनखड़ का ये बयान जो है एक तरह से असंवैधानिक माना जा रहा है। इस पर कांग्रेस की ओर से लगातार जगदीप धनखड़ को टारगेट किया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों, जो निष्पक्ष पत्रकार कहे जाते हैं, स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, अभिषेक शर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राज्यसभा के अंदर आपका निष्पक्ष रवैया पूरे देश ने देखा। बतौर राज्यपाल आप संवैधानिक पद को गौरवान्वित कर चुके हैं और अब आप मोदी जी के लिए इतना अपार प्रेम आपके दिल में, उनका ही तो दिल है, कितनी बार जीतिएगा, एज दे से कुछ तो मर्यादा रखिए। तो वहीं दिल्ली सरकार के पूर्व सलाहकार रहे अविनाश ने ट्वीट करते हुए लिखा, आप एक सर्वोच्च जनतांत्रिक देश के उपराष्ट्रपति हैं, आपको समाज की सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर बात करनी चाहिए। आपको एक राजनीतिक नेता का प्रमोशन करना शोभा नहीं देता। दायित्व समझना और अपने कर्म को किए जाना ही एक असली लौ पुरुष की पहचान होती है, जो आप तो बिल्कुल नहीं है, माफ कीजिएगा। दोस्तों, जगदीप धनखड़ के इस बयान पर आपकी राय क्या है? इस बयान को, मोदी जी की इस तरह की चरण वंदना को आप किस अंदाज में देखते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आई, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और अगर अभी तक देश नीति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।